हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। जो हमारी क्लास 11 है उसकी जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में क्या है जानेंगे। तो हम जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो हमारी केमिस्ट्री क्या होती है, वह एक किसकी ब्रांच होती है, साइंस की ब्रांच होती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी मैटर के बारे में। तो वही इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स ऑफ विद कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब वो किन किन पार्टिकलों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा, हम उसमें जो हमारा मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। हमें पता है प्रॉपर्टीज 2 होती है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो हम उसका क्या देखते हैं, कलर्स देखते हैं, उसका कलर कैसा है, उसकी स्टेट कैसी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। और हम क्या देखते हैं, इंटरेक्शन विद वन फॉर्म विद अनदर। कोई भी एक मैटर है वो दूसरे मैटर के साथ में कैसे इंटरेक्ट करता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, केमिस्ट्री। अगर हम 11th और 12th लेवल पर देखें तो हम केमिस्ट्री की 3 ब्रांच पढ़ते हैं। पहली पढ़ते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर पढ़ते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड पढ़ते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये उठता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो फर्स्ट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारी किसकी ब्रांच हुई, केमिस्ट्री की ब्रांच हुई। The branch of chemistry, the study of molecules that contains carbon. कंपाउंड कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स है जो क्या रखता हो, कार्बन प्रेजेंट रखता हो या कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जिस उन कंपाउंड की स्टडी हम किस में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारी आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड डू नॉट कंटेन कार्बन कंपाउंड। कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, उन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थर्ड हमारी आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी मैटर के एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास को निकालना सीखते हैं। वो हमारी ब्रांच क्या कहलाती है, फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज मैटर। अगर हम लास्ट देखें तो हमने केमिस्ट्री पढ़ा था, केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी कर रहे थे, मैटर के बारे में। तो अब ये मैटर होता क्या है, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस। कोई भी चीज जिसमें क्या होता हो, मास होता हो और स्पेस को क्या करती हो, ऑक्यूपाई करती हो, क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। व्हाट Which can be felt by our senses, और उसको हम क्या अपने सेंसेस ऑर्गन के द्वारा क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। जैसे ये मार्कर है, ये क्या है, इसमें थोड़ा बहुत क्या है, मास भी है। अगर मैं इसको कहीं पर रख दूं तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर क्या कर लेगी, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। तो हमारे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या हो जाएंगे, जो आप यूज करते हो, पेन, बुक, टेबल, चेयर, ईटीसी, बहुत सारे। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है व्हाट इज नॉन मैटर। नॉन मैटर होता क्या है, एनीथिंग दैट हैज नो मास एंड डज नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस। कोई भी वह चीज जिसमें क्या हो, मास ना होता हो और स्पेस को ऑक्यूपाई ना करे, क्या कहलाएगा, नॉन मैटर कहलाएगा। नॉन मैटर, इसके अगर एग्जांपल की बात करें, हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, हैप्पीनेस हुआ, एंगर हुआ, सैडनेस हुआ, ये सब हमारी क्या किसमें आती है, नॉन मैटर में, क्योंकि ना तो ये स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और ना ही इनमें क्या होता है, मास होता है। अगर बात करें टाइम की, तो टाइम में क्या है, ना तो मास होता है और ना ही स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो हमारे क्या आ जाएंगी, फीलिंग्स, टाइम। अगर हम बात करें साउंड की, कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि आज मैंने 250 ग्राम साउंड सुनी, तो साउंड में क्या होता है, ना तो स्पेस होता, ना तो क्या करती है,
स्पेस को ऑक्युपाई करती हैं और ना ही उनमें क्या होता है, मास होता है। तो साउंड भी हमारी किसमें आ जाएगी, नॉन मैटर में, ETC। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर को हमने 2 वेज में क्लासिफाइड किया है। एक फर्स्ट जो क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बिहाफ पर, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। जो सेकंड वाला है वो हमने किया है बेस्ड ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब उसको हम बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम इस मार्कर की बात करें, हम इसको क्या बाहर से देखकर इसका क्या बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं, स्टेट वगैरह बता सकते हैं। तो ऐसे ही एक इसकी क्या है इनसाइड स्टोरी और दूसरी क्या है इसकी आउटसाइड स्टोरी। जो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है किसी की क्या होती है, वो आउटसाइड स्टोरी, या हम उसको क्या बाहर से देखकर उसके बारे में जो बता सकते हैं। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड स्टोरी, मतलब जो हम उसके अंदर जो जो पार्टिकल से वो मिलकर बना है उसके बारे में बताएं, वो हमारा कहलाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर, मैटर को हमने 3 स्टेट में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है हमारा सॉलिड, सेकंड है हमारा लिक्विड और थर्ड है हमारा गैस। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैटर को हमने कितने 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है हमारा प्योर सबस्टेंस, अगर सेकंड की बात करें या तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर सबस्टेंस, और मिक्सचर। मैटर को हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर 3 पार्ट्स में और केमिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, हमने क्या मैटर को 2 बेस में क्लासिफाइड किया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर मैटर को हमने कितने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम देखेंगे सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज सॉलिड, एंड ए सबस्टेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। कोई भी सबस्टेंस जिसका क्या होता हो, डेफिनेट शेप होती हो और डेफिनेट वॉल्यूम होता हो, क्या कहलाती है, हमारी सॉलिड कहलाती है। अगर एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली है, हम किसकी बात कर रहे थे, मैटर की, लेकिन जो वर्ड यहाँ पर क्या यूज हुआ, सबस्टेंस। अगर मैटर और सबस्टेंस में हम थोड़ा कंपैरिजन करें, अगर कोई भी मैटर है वो किससे केमिकल उसमें क्या आ रहा हो, केमिकल चेंज आ रहा हो, तो हम उस मैटर को वहां पर क्या कहेंगे, सबस्टेंस। तो हमारे अगर हम सॉलिड के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, वुड। अगर वुड की बात करें तो उसका क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और कॉपर, कॉपर की क्या डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें चेयर, तो चेयर, टेबल या चेयर, तो उनका क्या होता है, डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम व्हाइट बोर्ड की बात करें तो इसकी एक डेफिनेट शेप है रेक्टेंगुलर, और क्या है, डेफिनेट शेप तो है। डेफिनेट वॉल्यूम की बात करें तो जिस पर ये प्लेस्ड है तो उसने क्या किया, अपने वॉल्यूम के बराबर क्या स्पेस को क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। तो इसका क्या है, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। नेक्स्ट हमारी आती है व्हाट इज लिक्विड। ए लिक्विड हैज, कोई भी अगर लिक्विड है तो उसका क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगी।
लिक्विड की क्या डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होगी। अगर हम जिस भी उसे कंटेनर में रखें, ए लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड। हम किसी भी लिक्विड को किसी भी कंटेनर में रखें, वो उसका क्या कर लेता है, उसको अपनी शेप बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बोतल है, उसमें क्या है 1 लीटर पानी है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास पानी क्या है 1 लीटर, तो हमें उसका वॉल्यूम पता है कितना है, हमने बात कर ली कि हमारे पास 1 लीटर पानी। अब हमने जिस बोतल में रखा, अगर हम उसकी शेप की बात करें, जो बोतल की शेप है वही हमारे उस वाटर की शेप होगी। अगर वही पानी 1 लीटर पानी को हमने क्या किया, किसमें किसी बड़े कंटेनर में डाल दिया, तो क्या होगा, अब जो उस कंटेनर की शेप थी वही अब उस लिक्विड की शेप हो जाएगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, वाटर, मिल्क, ऑयल एसेट्रा। थर्ड हमारा आता है व्हाट इज गैस। कोई भी हमारी चीज दैट हैज नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, कोई भी चीज जिसकी ना तो डेफिनेट शेप होती हो ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता, और जिस भी उसे कंटेनर में हम प्लेस्ड करें वह उस जो कंटेनर का है होल वॉल्यूम को क्या कर ले, ऑक्युपाई कर ले, उस पूरे वॉल्यूम को क्या कर ले, ऑक्युपाई कर ले। जैसे कि अब जैसे हम परफ्यूम्स लगाते हैं उनमें क्या होती है गैस, अगर हम यहाँ थोड़ा सा करें तो वो क्या करता है, उसकी जो वो रीजन तो डिफ्यूजन का है लेकिन वो पूरे में क्या कर लेता है, ऑक्युपाई हो जाता है, मतलब सब जगह उसकी स्मेल आ जाती है, तो उसने क्या किया, होल वॉल्यूम को अपना वॉल्यूम कर लिया। तो वही कह रहा है इट ऑक्युपाइज द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, मतलब जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाता है वो उसके होल वॉल्यूम को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस एसेट्रा। अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर सॉलिड और लिक्विड और गैस में अगर हम देखें, जो हमारे मेटल के पार्टिकल्स होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। अगर हम सॉलिड की बात करें तो जो हमारे मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत पास पास क्या होते हैं, एकदम उनके पास पास होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब क्लोजली पैक्ड होते हैं तो जब कोई चीज क्लोजली पैक्ड होगी तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो वो क्या लग रहा होगा, स्ट्रॉन्ग लग रहा होगा। तो सॉलिड में अगर बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। अगर हम इनके बीच में एम्प्टी स्पेस की बात करें तो सॉलिड में जो एम्प्टी स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे। अगर वही हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में क्या होते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। जब लूजली पैक्ड होते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होगा, कम होगा। अगर एम्प्टी स्पेस की बात करें तो इनमें क्या, सॉलिड में एम्प्टी स्पेस होता नहीं था, लेकिन लिक्विड में क्या आप देख रहे होंगे एम्प्टी स्पेस होता है, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है। अब थर्ड हमारा आता है गैस। जो गैस के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेरी वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। और बात करें अगर एम्प्टी स्पेस की तो इनमें क्या एम्प्टी स्पेस क्या होता है, वेरी फार, मतलब वेरी वेरी फार, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अगर हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स की बात करें या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो जब हमारे पार्टिकल्स क्या है दूर दूर, तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या लग रहा होगा, वीक लग रहा होगा। अगर हम एम्प्टी स्पेस की बात करें तो एम्प्टी स्पेस इनके बीच में क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लार्ज
अगर हम फर्स्ट बात करें कि ये हमारे क्या होते हैं, वेरी 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 क्लोजली पैक्ड ना होकर क्या वेरी क्लोजली पैक्ड नहीं होते, और ये क्या होते हैं, लूजली वेरी वेरी लूजली पैक्ड होते हैं। अगर हम बात करें डेंसिटी की, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, डेंसिटी। डेंसिटी हमारी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में हमारा जितना मास प्रेजेंट होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, डेंसिटी। अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड में अगर हम वॉल्यूम ले लें 6, तो हमारे क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं, तो सॉलिड की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। अगर हम डेंसिटी लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या हो जाएगी, सॉलिड के कंपैरिजन में कम। अगर हम बात करें गैस की, तो गैस की क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम या वेरी वेरी वीक। लास्ट हमने डायग्राम के हेल्प से देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे होते हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एम्प्टी स्पेस और डेंसिटी के बारे में पढ़ा। तो अब हम थोड़ा सा एक एक टॉपिक करके देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है शेप। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की हमारी कैसी होती है, डेफिनेट शेप होती है। अगर लिक्विड और गैस की बात करें तो क्या होती है, इंडेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की भी और गैस की भी। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हमारा सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है और लिक्विड का कैसा होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर गैस की बात करें तो गैस का हमारा क्या होता है, इंडेफिनेट वॉल्यूम होता है। थर्ड है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स पार्टिकल्स के बीच में। अगर हम सॉलिड की बात करें तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कैसा होता है, वीक। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में क्या होता है, वेरी वेरी वीक। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्टी स्पेस। हमने डायग्राम की हेल्प से देख चुके हैं। तो अगर हम एम्प्टी स्पेस की बात करें तो सॉलिड में हमारा एम्प्टी स्पेस नहीं होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में एज कंपेयर टू सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, लार्ज होता है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में कैसा होता है, वेरी वेरी लार्ज होता है। अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी हमारी कैसी, सॉलिड में कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग। अगर हम लिक्विड में बात करें तो सॉलिड की कंपैरिजन में क्या होती है, वीक होती है, लेकिन लिक्विड अगर गैस के कंपैरिजन में देखें तो ज्यादा होती है। अगर गैस की बात करें तो कैसी होती है, वेरी वेरी वीक। उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो केमिकल क्लासिफिकेशन के व्याप पर हमने मैटर को कितने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। तो फर्स्ट है हमारा प्योर सबस्टेंस। तो व्हाट इज प्योर सबस्टेंस? प्योर सबस्टेंस हमारे क्या होते हैं, ये केवल क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ सबस्टेंस को क्या रखते हैं, कंसिस्ट रखते हैं, और इनको हम फिजिकल मेथड से सिंपलर सबस्टेंस में क्या सेपरेट नहीं कर सकते। वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्योर सबस्टेंस। तो थोड़ा देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सबस्टेंस, it can't be separated into simpler substance by the physical method। तो प्योर सबस्टेंस में हमारे 2 आते हैं, एलिमेंट आते हैं और दूसरा कंपाउंड आते हैं। अगर एलिमेंट का यहाँ एग्जांपल देख लें तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम etc। अगर हम कंपाउंड की बात करें CO2, O2, H2O, ये सब हमारे क्या हो गए, कंपाउंड। तो हमारा नेक्स्ट आता है व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट हमारा क्या होता है, प्योर सबस्टेंस होता है, जो केवल क्या रखता है, ओनली कंटेनिंग वन टाइप ऑफ एटम, जो हमारे केवल एक तरह के एटम्स को क्या रखता है, उनको हम क्या कह देते हैं, एलिमेंट। अगर एलिमेंट की बात करें तो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉपर, आयरन। अगर हम कॉपर की बात करें, हमारा कॉपर ये है,
तो अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, एटम। तो केवल जो एटम जो प्रेजेंट होंगे वो किसके होंगे, कॉपर के। तो एलिमेंट हमारा क्या होता है, प्योर सबस्टेंस होता है, केवल क्या रखता है, कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम, क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो अगर हम कॉपर आयरन की बात करें तो दोनों में किसके एटम होंगे, कॉपर में केवल कॉपर के एटम होंगे। अगर आयरन की बात करें तो आयरन में केवल आयरन के एटम होंगे। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में किसके एटम होंगे, ओनली मैग्नीशियम एटम होंगे। ईटीसी, जहां तक कोई भी अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हमारा आता है व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड हमारे क्या है, प्योर सबस्टेंस। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारा क्या था, केवल वन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ था। लेकिन जो हमारा कंपाउंड है वो क्या, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है इन ए डेफिनेट रेशियो में। और वो एलिमेंट भी कैसे, इन ए डेफिनेट रेशियो में होते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल में H2O, अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो 2, अगर ऑक्सीजन के एटॉमिक मास की बात करें तो कितना हो जाएगा, 16, 2, 1 और 8। अगर हम इनका एक डेफिनेट रेशियो क्या है, 1:8 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, तो तब क्या बनता है हमारा कंपाउंड वाटर। दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ETC, बहुत सारे हो जाएंगे। अगर हम कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो कंपाउंड को हम 2 वेज में क्लासिफाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे किससे, लिविंग सोर्स से, क्या हमें लिविंग सोर्स से मिलते हैं, विच ऑब्टेन्स फ्रॉम लिविंग सोर्स। लिविंग सोर्स में या तो एनिमल से या प्लांट से। अगर हम इनके एग्जांपल देखें, जितने भी हमारे क्या है फैट्स हैं वो सब हमारे क्या है, लिविंग सोर्स से मिलते हैं। फैट्स हो गए, बैक्स हो गई, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे किससे, नॉन लिविंग सोर्स से क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। जैसे रॉक्स हुआ, मिनरल्स हुआ। अगर एग्जांपल देखें तो जो हम घर में यूज करते हैं क्या, कॉमन साल्ट, वो भी एग्जांपल किसका है हमारा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। दूसरा अगर हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट है हमारी एटम। एटम हमारा क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा क्या कहलाता है, एटम। और वो क्या, वो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस के लिए कैपेबल होता भी है और नहीं भी होता। वही हमारी डेफिनेशन कहती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमारा सेकंड आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, जब कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, हम मॉलिक्यूल कहते हैं। वो एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइन करें तो क्या बना दे, H2। H2 हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है हमारी H2 और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करें तो क्या बना दे, H2O, वाटर। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल। सेम और डिफरेंट एलिमेंट, मतलब ये कैसे थे, सेम एलिमेंट, और ये कैसा है, डिफरेंट। इन दोनों ने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, क्या बना दिया, मॉलिक्यूल। सेकंड हम ले सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, कंबाइंड हुए, क्या बना दिया, मॉलिक्यूल। थर्ड हमारी आती है कंपाउंड। कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा हमारे एलिमेंट, वो एलिमेंट हमारे कैसे होने चाहिए, डिफरेंट। जब कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कंपाउंड। अगर हम बात करें
कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड। लेकिन हम इसको क्या मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। अगर हम बात करें N2O2 की, तो N2 और O2 हमारे मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। अगर हम बात करें NO2 की, NO2 हमारा मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मॉलिक्यूल और कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर एलिमेंट्स का या कंपाउंड का। उनको हम किसी भी रेशियो में क्या कर दे, कंबाइन कर दे, और जो उसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो हमने एलिमेंट या कंपाउंड मिलाया है वो कंपोनेंट, वो क्या अपनी आइडेंटिटी को लूज ना करें, क्या कहलाते हैं, मिक्सचर कहलाते हैं। जरा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, क्या कहती है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी रेशियो so that the components do not lose their identity, और उसके कंपोनेंट क्या करें, अपनी आइडेंटिटी का लूज ना करें। अगर हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर को हम टू वेज में क्लासिफाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को थोड़ा समझना है तो हम एक डायग्राम के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास क्या है, एक बीकर है, उसमें हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, कितना, 1000 ml। अब हमने क्या किया, उसमें 400 ग्राम, उसमें क्या साल्ट को क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। जब हमने उसमें 400 ग्राम साल्ट को डिसॉल्व कर दिया तो हम एक मैथमेटिकली देखते हैं कि 100 ml वाटर में कितना, 400 ग्राम क्या है, साल्ट हमारा डिसॉल्व है। अगर हम 1 ml की बात करें वाटर में तो 400 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ जाएगा, 0.4 ग्राम। अगर 1 ml ऑफ वाटर में बात करें तो हमारा कितना साल्ट डिसॉल्व होगा, 0.4 ग्राम। अब हम इसको बाय द केमिस्ट्री देखते हैं, बाय द कैसे। हमने क्या किया, इसमें से 1 ml वाटर को क्या किया, निकाला। हम गए लैब में, हमने कहा ये हमारे पास कोई है, मिक्सचर है, तो इसको आप, इसमें हमें बता दीजिए कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। उसने हमें बताया कि इसमें 0.4 ग्राम क्या है, तुम्हारा साल्ट प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया, अब जो हमने अपर साइड से लिया था, अब हमने कहां से ले लिया, 1 ml वाटर ऑफ लोअर साइड से। हम फिर अगेन कहाँ गए, लैब वाले के पास। हमने कहा हमारे पास कोई कंपोजिशन है, उसका आप हमें क्या बता दीजिए, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनके। फिर उसने हमें बता दिया कि इसमें 0.4 ग्राम क्या है, तुम्हारा साल्ट प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया, हमने अगेन फिर मिड से लिया। फिर हम लैब वाले के पास में गए, हमने कहा कि हमारे पास कोई कंपोजिशन है, उसका हमें बता दीजिए, उसमें कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट। फिर अगेन उसने बता दिया इसमें 0.4 ग्राम क्या है, तुम्हारा साल्ट प्रेजेंट है। यहाँ से एक चीज तो थोड़ा क्लियर हुई कि हम 1 ml वाटर कहीं से भी निकाल रहे, उसमें जितनी क्वांटिटी हमने मैथमेटिकली निकाली उतनी ही क्वांटिटी हर बार। इसका मतलब जो वाटर में जो साल्ट डिसॉल्व है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली, मतलब सब जगह क्या है, समान है। तो इस टाइप के जो हमारा मिक्सचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। अगर और दूसरी हम एक चीज और देखें, अगर हमारे पास क्या साल्ट और वाटर का क्या है, सॉल्यूशन है, अगर हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करें तो होमोजीनियस कैसा मिक्सचर है हमारा, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या सेपरेट नहीं कर, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम बाय द नेक्ड आईज से देखें कि इसमें साल्ट अलग दिख जाए, वाटर अलग दिख जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम किससे, इसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते।
अगर एक चीज थोड़ा सा और यहाँ पर अगर क्लियर करना है तो होमो का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, सेम, मतलब सेम, हर जगह सेम चीज प्रेजेंट होना, वो उस मिक्सचर को हम क्या कह देंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। अब हमारा सेकंड आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिर एक एग्जांपल से समझेंगे कि हमारे पास क्या था, एक बीकर है, उसमें फिर हमने कितना 1000 ml हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। पहले जो हमने उसमें क्या डिसॉल्व की थी, साल्ट डिसॉल्व की थी। इस बार हम उसमें साल्ट डिसॉल्व ना करके हम उसमें क्या कर दें, सैंड डिसॉल्व कर दें। जब हम उसमें सैंड को डालते हैं या डिसॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारा वाटर। तो हम एक चीज देखते हैं, या कभी डालो तो कभी नोटिस करना ये चीज, क्या होगा कि जो साल्ट के पार्टिकल हैं वो नीचे तो कुछ अमाउंट में हमें ज्यादा दिखाई देंगे, अगर मिड में बात करें तो कम दिखाई देंगे, अगर उसकी अपर सरफेस पे बात करें तो क्या होंगे, जो नीचे वाली सरफेस है उससे कम लेकिन मिड से ज्यादा दिखाई देंगे। अब हमने वही काम किया कि हम सिर्फ जो अपर सरफेस थे उससे कितना 1 ml वाटर फिर लेके गए। हमने फिर लैब वाले से कहा कि इसमें हमें बता दीजिए जो कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट, उसने हमें बताया कि इसमें तुम्हारा 0.3 ग्राम क्या है, सैंड प्रेजेंट है। फिर हम गए, फिर हमने क्या किया, मिड से लिया, हम फिर लैब वाले के पास में गए, उसने हमें बताया इसमें तुम्हारा 0.1 ग्राम क्या है, तुम्हारा सैंड प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया, लोअर सरफेस से लिया, सबसे नीचे बॉटम से, तो उसने हमें बता दिया इसमें तुम्हारा 0.5 ग्राम क्या है, सैंड प्रेजेंट है। तो हम अगर यहाँ एक चीज देखते हैं कि जो सैंड का जो अमाउंट है वो हर जगह क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब जो कंपोनेंट हमारा डिसॉल्व हो रहा है उसका अमाउंट क्या है, हर जगह डिफरेंट। जब डिफरेंट है तो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली। तो हमारी डेफिनेशन भी यही कहती है, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्मली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर हम इसके सेपरेट करने की बात करें तो हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वाई द फिल्टर पेपर से अगर हम इसको देखना चाहें, हम जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको हम नेक्ड आईज से इजीली देख सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल, ये सब हमारे एग्जाम्पल किसके हो गए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस शुगर, ETC। ये था आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे